चलिए, आई होप हमारी सीरीज़ अब तक आपको अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो आप हमें ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, अब तक हम लोग एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर परम्यूटेशन, उसके साथ साथ फैक्टोरियल नोटेशन, वो सब कर चुके हैं। तो अब आता है कि अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अब हम देखेंगे परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट्स या नॉन डिस्टिंक्ट या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो उसकी एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये कहा जा रहा है, सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर एन वन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड द रिमेनिंग एन माइनस वन आर डिस्टिंक्ट, the number of permutation on these n objects is n factorial upon n1 factorial. Note that n1 is less than n. अच्छा, इसको है ना, मैं आसान तरीका बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे वर्ड को अरेंज करने, एक है एलेक्स। एलेक्स एक शब्द है जो मुझे अरेंज करना है ना। इसको रिपीटेटिवली अरेंज करना है। तो अब इसको अरेंज करने के मेरे पास 4 फैक्टोरियल वेज होंगे, क्योंकि चारों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा 24। अब मान लीजिए मेरे पास लेटर्स को अरेंज करना है। 4 लेटर्स हैं मेरे पास। ये एक वर्ड है एना, और इस वर्ड को में जो भी लेटर्स आते हैं मुझे उनको आपस में अरेंज करना है। तो आप देखिए कि ये जो है ना, इस लेटर में 2 बार ए आ रहा है, ठीक है, और 2 बार एन आ रहा है, ठीक है। 2 बार ए 2 बार एन आ रहा है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट होंगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैं आपको एक फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंपायर। अंपायर में देखिए कि लेटर्स कितने हैं, UMPIRE, तो वो है 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लेटर्स हैं, और कोई भी रिपीटिशन नहीं है। UMPIR चारों के 6 के 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट केस में बैट्समैन। तो अब बैट्समैन में है 7 लेटर्स, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन आप देखेंगे कि ए जो है वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है, ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है इंडिया। तो इंडिया में 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स को अरेंज करा जा सकता है 5 फैक्टोरियल बेस में। लेकिन आई जो है वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इसेंशली कर क्या रहे हैं, कि जो भी लेटर्स हैं इन वर्ड्स में, उनको आपस में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं कितने लेटर्स हैं। लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बारी मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। और देखिए, अब इसमें बहुत सारे रिपीटिशन है। तो पहला रिपीटिशन है टी का। पहले ओ को देख लेते हैं, ओ रिपीट हो रहा है, ओ यहाँ पर एक बार आ गया, ये दूसरी बार आ गया, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं और क्या रिपीट हो रहा है। टी जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या हो रहा है, आई जो है वो 2 बार ही आ रहा है। ये देखिए, ये रहा एक आए और ये दूसरा आए, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से इतने वेज में अरेंज करा जा सकता है। The letters of the word constitution can be arranged amongst themselves in 12 factorial upon 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial.
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 8 कॉइन्स आर टॉस्ड इन हाउ मेनी वेज फोर हेड वी कैन हैव फोर हेड एंड फोर टेल। अब मान ली अच्छा, और ये हमारी क्रिकेट की सीरीज चल रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्रिकेट के देखे हुए हैं। तो ये इन सीरीज ऑफ क्रिकेट एक और क्वेश्चन है। तो ये है मेरे पास फोर हेड और फोर टेल्स, राइट। इनको मुझे आपस में अरेंज करना है, उनके कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए मेरे पास जो टोटल लेटर्स हैं वो तो 8 लेटर्स हैं, ठीक है। तो उनको मैं 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि 4 हेड है और 4 टेल्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इतने वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, in 8 coins are tossed in how many ways can we get at least 6 heads। तो देखिए 6 हेड्स हैं, मतलब मिनिमम 6 हेड होंगे। 4, 5, 6 और 2 टेल हो जाएंगे। 8 बार कॉइन टॉस करे जा रहे हैं तो इसके हम लोग कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। 8 बार है तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एग्जैक्टली 6। अब एटलीस्ट 6 हैं तो या तो एग्जैक्टली 7 होंगे या तो एग्जैक्टली 8 होंगे। अच्छा, एग्जैक्टली 8 के तो मेरे पास एक ही तरीका होगा, मतलब सारे हेड हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 1, राइट। अच्छा, एग्जैक्टली 7 हो तो हेड हेड हेड, 4, 5, 6, 7 और एक टेल। इसको मैं कितने वेज में आपस में अरेंज कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, राइट। तो ये बच जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 8, एग्जैक्टली 6 है तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और टेल जो है वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 8 इंटू 7, 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28। तो ये हो जाएगा 28 + 8 + 1। तो ये हो जाएगा 7, 37। तो 37 वेज, अगर मैं 8 बार कॉइन टॉस किया, मुझे एटलीस्ट 6 हेड आने के चांस है 37। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इन एन ओवर। मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले। चलिए इसको देख लेते हैं। इन एन ओवर 6 बॉल, इन एन ओवर ऑफ 6 बॉल्स, यूजुअली क्रिकेट में जब ओवर होता है वो 6 बॉल का ओवर होता है, अनलेस कभी नो बॉल या वाइट बॉल ना हो। एक छक्का लगा है, 2 चौके लगे हैं और 3 सिंगल ली गई है। तो कितने वेज में ओवर को अरेंज करा जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन एन ओवर बी अरेंज्ड। तो पहले तो 6 है, तो 6 को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करा जा सकता है। 6 बॉल्स हैं तो 6 बॉल्स को 6 वेज में अरेंज करा जा सकता है। छक्का एक ही लगा है, 2 4 लगे हैं तो इसको अरेंज हो जाएगा 2 फैक्टोरियल वेज में। और 3 सिंगल लिए गए हैं तो उनको अरेंज करा जा सकता है 3 फैक्टोरियल वेज में। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 1, 2, 5 इंटू 10, 10। तो 60 वेज है। तो ये 60 वेज हो जाएंगे कि एक ओवर को अरेंज करा जा सकता है जहां पर एक छक्का लगे, 2 चौके लगे और 3 सिंगल ली जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इससे 3.3 के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।